हरे कृष्णा। तो आज हम सवाल लेने वाले हैं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप में भला क्या खराबी है, या खराबी है या खराबी नहीं है। तो आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो वैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये जो फ्रेंडशिप होती है गर्ल्स और बॉयज के बीच में, फ्रेंडशिप तो अपने आप में बहुत ही एक खूबसूरत संबंध है। फ्रेंडशिप के बारे में कहा जाता है कि फ्रेंडशिप इज अ शिप विच नेवर सिंक्स। वैसे अगर कोई शिप हो तो फिर भी डूब जाए, लेकिन ये जो फ्रेंडशिप का शिप होता है ये कभी नहीं डूबता। लेकिन फ्रेंडशिप के अंदर हम लोग करते क्या है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू वी डू इन फ्रेंडशिप। अभी जो फ्रेंडशिप का जो शिप है ये चलता है, लेकिन चलते चलते अगर ये किसी आइसबर्ग से टकरा जाए तो ये डूब भी सकता है। जैसे टाइटैनिक के साथ हुआ था। ये टाइटैनिक जो है एक आइसबर्ग के साथ टकरा गया, जो ऊपर से थोड़ा सा था, बाकी बड़ा सारा नीचे से था। तो इतना बड़ा सारा शिप होते हुए भी क्या हुआ, टकराया, एंड अनसिंकेबल टाइटैनिक सैंक। तो इस तरह से हमारे फ्रेंडशिप का शिप भी जब चलता है तो कभी कभी आइसबर्ग के साथ टकरा जाता है। तो ये आइसबर्ग किस चीज का बना हुआ है? ये आइसबर्ग बना है पैशन का। इसकी जो टिप है वो है फ्लर्टेशियस बिहेवियर। इस फ्लर्टेशियस बिहेवियर में जो लड़कियां होती हैं वो दिखाते हैं कि कितने ज्यादा हैंडसम हैं, हैप्पी गो लकी हैं, कितने ज्यादा हिलेरियस हैं, कितना मजाक करने वाले हैं। और लड़कियां दिखाती हैं कि उनकी ऐसी छुई मुई कोमल नाजुक कोई है ही नहीं। तो दोनों ही एक दूसरे को 14 फरवरी को बेवकूफ बनाते हैं बाय देयर फ्लर्टेशियस बिहेवियर, हाउ नाइस दे आर, बट इनसाइड देयर इज पैशन, देयर इज लस्ट। तो पैशन का ये जो आइसबर्ग है इसकी टिप है फ्लर्टेशियस बिहेवियर, और जो वो हिस्सा जो कि नजर नहीं आता वो है लस्टी डिजायर्स, लस्टी एटीट्यूड। तो उसी के साथ जो है होता क्या है, जब ये शिप चलते चलते इस आइसबर्ग के साथ टकरा जाता है पैशन के, जिसकी टिप है फ्लर्टेशियस बिहेवियर, और नीचे का हिस्सा है लस्ट, तो होता क्या है, ये जो शिप है ये टूट जाता है। तो इसलिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप में पैशन तो ऑब्वियसली आएगा ही आएगा। अक्सर हम देखते हैं कि इस प्यार को दिखाया जाता है एक हार्ट के साथ, देयर इज अ हार्ट, और इसमें थोड़ा सा दर्द भी डालना हो अगर तो एरो भी होता है, एरो भी निकल रहा है, और फिर कुछ खून की बूंदें भी होती हैं, और नीचे लिखा होता है आई लव यू। या फिर कविताएं भी लिखी होती हैं कभी कभी, रोजेस आर रेड, द स्काई इज ब्लू, ओ माई डार्लिंग आई लव यू। पर यही व्यक्ति जब उस दूसरे व्यक्ति का चेहरा देख देख के पक जाता है, जो लड़का है वो लड़की का चेहरा देख देख के पक गया, लड़की लड़के का चेहरा देख देख के पक गया, वही पुराना चेहरा यार। सो द सेम कविता बिकम्स लाइक रोजेस आर डेड, आई हैव फ्लू, डोंट कम नियर मी, परे हट तू। तो ये प्यार जो है तुरंत नीचे की ओर चला जाता है। तो ये प्यार है, इसकी गहराई जो है ये हार्ट वाली गहराई नहीं है, ये तो सिर्फ जो है कुछ समय की गहराई है, कुछ समय का प्यार है और कुछ नहीं। इट इज अ स्किन डीप लव। किस व्यक्ति की पैकेजिंग कितनी है बस उसी के ऊपर आधारित होता है ये प्यार। अगर लड़की की गलती से मान लीजिए फ्रेंच बियर्ड अगर निकल आए और वो अगले दिन लड़के को आके बोले अब पता है कल रात को ना मैंने होम्योपैथिक दवा खा ली थी कोई, तो रिएक्शन कर गई, मेरी ना ये फ्रेंच बियर्ड निकल आई है, बट एनीवेज यू स्टिल लव मी ना, अभी ना मैं 2 जिलेट प्रेस्टो लेकर आई हूँ, मैरिज के बाद ना 1 जिलेट प्रेस्टो तुम्हारे लिए, 1 जिलेट प्रेस्टो मेरे लिए, हम दोनों ना साथ ही मिलकर शेविंग क्या करेंगे। तो क्या लड़का प्यार करेगा? कहेगा देख मैंने लड़की से प्यार किया था, बकरी से नहीं किया था। या लड़के के साथ अगर ऐसा हो कि उसके सींग निकल आए अगर, और वो लड़की बोले तुम मुझसे प्यार तो करती हो ना, मैं थोड़े सींग निकल आए हैं और कुछ नहीं, यू स्टिल लव मी ना। लड़की बोलेगी देखो मैंने इंसान से प्यार किया था, 12 संगे से मैंने प्यार नहीं किया था, थैंक यू वेरी मच, चलती हूं, बाय। तो इस तरह से देखते हैं एक्सटर्नल अपीयरेंस दैट रियली मैटर्स। किसी का मनी या फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, दैट रियली मैटर्स। और इस तरह से जो प्यार होता है बड़ा ही खोखला होता है, जिसमें जान बिल्कुल भी नहीं होती। तो ये जो प्यार होता है क्योंकि हार्ट डीप नहीं है, हालांकि हार्ट से इसको डिस्प्ले किया जाता है, लेकिन क्योंकि हार्ट डीप नहीं है इसलिए एवर लास्टिंग भी होता नहीं है। अब देखिए लव की डेफिनेशन क्या है, दैट देयर इज एवर इंक्रीजिंग ब्लिस, 1, ठीक है, प्यार में क्या होना चाहिए, बस प्यार में खुशियां बढ़ती रहनी चाहिए, दैट इज रियल लव। सेकेंड ये होता है कि ना उसमें कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होता, यानी कोई स्वार्थ नहीं होता उसके अंदर, निस्वार्थ होता है प्रेम, तो सेवा से युक्त होता है प्रेम तो। और थर्ड है दैट नथिंग कैन स्टॉप दैट लव। अब इस प्यार को देखें जो संसार के अंदर है, इसमें क्या एवर इंक्रीजिंग ब्लिस होती है? नहीं, थोड़ा सा फिजिकल एक्सचेंज हुआ उसके बाद एंड देयर इज अ स्टीप फॉल इन दैट लव। अब ठीक है, अब नाउ वी आर, आई थिंक हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो एक बार फिजिकल इंटीमेसी होने के बाद, फिजिकल एक्सचेंज होने के बाद इस प्यार के अंदर स्टीप फॉल आता है। तो जितनी ज्यादा शिद्दत के साथ दिखाया जाता है कि प्यार है, ये शिद्दत उतनी ही तेजी से नीचे जाती है आफ्टर 1 फिजिकल एक्सचेंज। सेकेंडली देयर इज नो वेस्टेड इंटरेस्ट। लेकिन इस संसार के अंदर जो प्यार होता है स्वाद भरा होता है। अगर मान लीजिए किसी वजह से लड़की लड़के से प्यार करती है और वो छूट गई, उससे प्यार, उससे शादी नहीं कर पाई, तो लड़के कभी कभी तो एसिड भी फेंकवा देते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, तू मेरी नहीं हुई ना तो किसी की नहीं होगी, छपाक एसिड फेंक के बेचारे का चेहरा खराब कर दिया। तो इस तरह से इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट भी होता है, फायदा होना चाहिए,
भाई आपके बैंक अकाउंट में पैसे है कि नहीं है, एटीएम कार्ड में पैसे है कि नहीं है, अगर है तो ऑफकोर्स हमारी दोस्ती, वी आर गुड फ्रेंड्स। लेकिन अगर नहीं है, ओके बाय बाय, सम अदर वन। और थर्ड जो क्वालिटी है प्रेम की, वो ये है कि नथिंग कैन स्टॉप लव, नॉट इवन डेथ। तो इस संसार में कुछ अच्छी लव स्टोरीज मानी जाती हैं, जैसे कि लैला मजनू की स्टोरी, हीर रांझा की, रोमियो जूलियट की, लेकिन इनमें भले कितना प्यार हो, लेकिन डेथ ब्रिंग्स फुल स्टॉप टू दैट लव। पर प्यार एक ऐसी चीज है जो कि जिसको कुछ भी रोक नहीं सकता, कोई शक्ति रोक नहीं सकती। तो इस डेफिनेशन में सिर्फ एक ही प्रेम जो है वो खरा उतरता है, वो है प्रेम जो कि भगवान के भक्तों का भगवान के प्रति होता है। सो लव इज ओनली देयर बिटवीन लिविंग एंटिटी, द सोल, एंड सुपर सोल, कृष्णा, गॉड, दैट्स इट। Other ways we see that in this world there is misuse of this term love. There is no love at all. There is only misuse of this term love. लेकिन फिर बात ये आती है भाई अट्रैक्शन तो लेकिन होता है, क्या करें, लड़कियों को लड़कियों के प्रति होता है, लड़कियों को लड़कों के प्रति होता है, और कभी कभी लड़कों लड़कों का भी होता है, लड़कियों लड़कियों को होता है। दैट इज अ वेरी विकृत रूप, वेरी डिस्टॉर्टेड फॉर्म ऑफ लव, एंड दैट इज सर्टनली अ काइंड ऑफ डिसीज विच नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। लेकिन अगर लड़का लड़की के बीच में अगर अट्रैक्शन है तो क्या करें, अट्रैक्शन तो होगा भाई, अपोजिट जेंडर के बीच में अट्रैक्शन हो जाता है। सो व्हाट्स द सोल्यूशन? द सोल्यूशन इज कृष्णा कॉन्शियस मैरिज। सो कृष्णा कॉन्शियस मैरिज अगर होगी दोनों की, सो भगवान को अपने रिलेशनशिप का सेंटर बनाएं और फिर गृहस्थ आश्रम में अपना जीवन बिताएं और एक दूसरे की हेल्प करें कि दोनों किस तरह से भगवान के नजदीक जा सकते हैं। एंड इन दिस वे दिस अट्रैक्शन कैन हैव अ वेरी ब्यूटीफुल एंड बाय ब्रिंगिंग कृष्णा द सुप्रीम लॉर्ड एज द सेंटर ऑफ दैट रिलेशनशिप। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।